ज़रूरत के सामान खरीदने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया कमलेश को कि तुम बाइक लेकर आ जाओ, घर चल रहे हैं। कमलेश अपने साथ एक और दोस्त को लेकर आता है। तीनों थोड़ी दूर पहुंचते हैं। उसके बाद कमलेश अपने जेब से फ़ोन निकालता है और अपने 3 और दोस्तों को बुला लेता है। नंद कुमार पटेल, महेंद्र मरकाम, लक्ष्मीनाथ नेताम और सोनाराम मरकाम, ये चारों आरोपी जो है कमलेश के दोस्त हैं। ये सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, बाइक रोकते हैं। बाइक रोकने के बाद एक के बाद एक उसे झाड़ियों में ले जाते हैं। झाड़ी में ले जाने के बाद उसका मुंह बंद करते हैं। मुंह बंद करने के बाद उसके साथ गैंगरेप करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और एक बार फिर से रायगढ़, बिलासपुर और बीजापुर के बाद एक और ज़िले से गैंगरेप की खबर लेकर मैं हाजिर हूँ। एक और ज़िले से, यानी कि छत्तीसगढ़ में लगातार गैंगरेप की खबरें, दुष्कर्म की खबरें आम हो गई है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें शायद आप टीवी में इस तरह की न्यूज़ नहीं देखे होंगे, अखबारों में पढ़ने को नहीं मिला होगा। रोज़ आए दिन इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाक्रम आपको देखना पड़ता होगा, सुनना पड़ता होगा। और आज जो मामला है, ये मामला कोंडागांव ज़िले का है। और ये वीडियो उन लड़कियों को ज़रूर दिखना चाहिए जिनके बॉयफ्रेंड हैं, जिन्हें लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड है तो वो बहुत सेफ़ है बाकी लड़कों से, उसका बॉयफ्रेंड उसे बचा लेगा, उसका बॉयफ्रेंड उसका ख्याल रखेगा। लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस बॉयफ्रेंड पर वो पूरा भरोसा करती थी, जिस बॉयफ्रेंड को लेकर वो सिक्योर रहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसे कुछ नहीं होगा। इस केस में उस बॉयफ्रेंड ने खुद तो उसकी इज्जत लूटी, उसकी आबरू लूटी, उसके साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों को भी बुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गैंगरेप किया है। ये पूरा मामला केशकाल थाना क्षेत्र का है। 9 अगस्त की घटना है। लोक लाज के डर से, बदनामी के डर से वो पीड़िता घर से बाहर नहीं निकल रही थी और इसीलिए थाने तक नहीं पहुंच पाई थी। 9 अगस्त के बाद, यानी कि 20 दिन बाद 29 अगस्त को किसी तरह से अपने घर वालों को ये पूरी जानकारी बताती है, इस घटना के बारे में बताती है, आप बीती बताती है कि उसके साथ में 9 तारीख को क्या हुआ था। वो सिलाई मशीन खरीदने के लिए केशकाल मार्केट आई हुई थी और उसके साथ में एक और सहेली भी थी उसकी। सिलाई मशीन खरीद ली, उसके बाकी और भी ज़रूरत के सामान उसने खरीद लिए। ज़रूरत के सामान खरीदने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया कमलेश को कि तुम बाइक लेकर आ जाओ, घर चल रहे हैं। कमलेश अपने साथ एक और दोस्त को लेकर आता है। तीनों थोड़ी दूर पहुंचते हैं। उसके बाद कमलेश अपने जेब से फ़ोन निकालता है और अपने 3 और दोस्तों को बुला लेता है। नंद कुमार पटेल, महेंद्र मरकाम, लक्ष्मीनाथ नेताम और सोनाराम मरकाम, ये चारों आरोपी जो है कमलेश के दोस्त हैं। ये सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, बाइक रोकते हैं। बाइक रोकने के बाद एक के बाद एक उसे झाड़ियों में ले जाते हैं। झाड़ी में ले जाने के बाद उसका मुंह बंद करते हैं। मुंह बंद करने के बाद उसके साथ गैंगरेप करते हैं बारी बारी। कुछ घंटों तक ये सब चलता है। शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त होने के बाद सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। वो बॉयफ्रेंड भी वहाँ से छोड़कर चले जाता है जिस बॉयफ्रेंड पर वो भरोसा करती थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो एकदम सेफ़ रहेगी। और इसी नीयत से उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाया था कि तुम मुझे घर छोड़ दो। लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सब ने उसकी इज्जत लूट ली। 29 अगस्त को मामला पंजीबद्ध होता है केशकाल थाने में। पुलिस की टीम जांच में जुटती है। एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, साइबर थाना को अलर्ट किया जाता है, साइबर टीम को अलर्ट किया जाता है। तत्काल इन लड़कों का लोकेशन ढूंढो, उस दिन ये कहाँ थे। लोकेशन मिलता है। लोकेशन के साथ साथ इनका कॉल रिकॉर्ड भी मिलता है। सीडीआर मैच होता है, सब कुछ मैच होता है। उसके बाद ये कबूलनामा भी करते हैं कि हाँ, हमने सब ने बारी बारी मिलकर उस पीड़िता के साथ में गैंगरेप किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी रहती है और इसमें आरोपियों को पकड़ कर लेके आती है। पकड़ कर लाने के बाद इन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये कहानी बताना सिर्फ ये मकसद नहीं था कि खबर आप तक पहुंच जाए, खबर आप तक पहले भी पहुंच गई होगी। मकसद ये था उन लड़कियों के लिए जिनके बॉयफ्रेंड हैं, जिन्हें लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड है तो सब कुछ सेफ़ होगा, सब कुछ सही होगा। तो मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी उन बहनों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लड़कों से सावधान रहें। एक बार बॉयफ्रेंड बनाने से पहले
उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। अब इस मामले में, इस केस में उस पीड़िता को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हो सकता है उन दोनों ने मिलकर शादी की प्लानिंग भी की हो कि हम शादी कर लेंगे आने वाले समय में, लेकिन इस कमलेश का क्या करे, जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसकी नीयत तो पहले डुली, उसके साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी उसने बुला लिया इज्जत लूटने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बॉयफ्रेंड बनाओ, आप गर्लफ्रेंड रखो, लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के महिला मित्र होती हैं, पुरुष मित्र होते हैं। सबक लेना चाहिए। इस कहानी से आपको शायद, मुझे लगता है, सबक मिली होगी। और मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं गैंगरेप की स्टोरी बनाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ कि क्या उस वक्त बीती होगी उस पीड़िता के अंदर में। इससे पहले रायगढ़ की कहानी हमने बताई थी, 10 से ज़्यादा लड़कों ने मिलकर मेला देखकर लौट रही उस लड़की के साथ में, उस महिला के साथ में गैंगरेप उन दरिंदों ने किया था। लगातार बिलासपुर से भी खबरें आती रहती हैं, कवर्धा से भी खबरें आती रहती हैं, दुर्ग ज़िले से भी खबरें आती रहती हैं, रायपुर से भी खबरें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि गैंगरेप की जो घटना है, कहीं कोई भी जिला जो है छूता नहीं होगा। हर ज़िले में इस तरह के मामले, देश के अलग अलग कोनों में भी इस तरह के मामले रोज़ सामने आते हैं, मिनटों में सामने आते हैं, हर घंटे में सामने आते रहते हैं। तो ऐसी कहानियों से, ऐसी स्टोरी से, ऐसी खबरों से सबक लेने की ज़रूरत है। जय हिंद। दिनांक 29 अगस्त 2024 को थाना केसकाल में पीड़िता ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके साथ 9 अगस्त को पीड़िता किसी काम से केसकाल के लिए निकली हुई थी अपनी सहेली के साथ, जो कि घर वापसी के दौरान अपने पुरुष मित्र को कॉल करके बुलाती है कि हमको घर छोड़ दो। और पुरुष मित्र के साथ उनके 4 दोस्त और थे, जो कि मौके का फ़ायदा उठाकर रास्ते में उनके साथ अनाचार किया और उसकी सहेली जो है वो घटनास्थल से ही भाग गई थी। और पीड़िता ने और आरोपी, उसका बॉयफ्रेंड, जिससे लगातार बातचीत होती थी, जो कि पीड़िता को डरा धमकाकर इस घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया था। पीड़िता लोकलाज के भय से किसी को नहीं बता रही थी। और दिनांक बीती रात 29 अगस्त को पीड़िता ने अपने परिजन को बताया, जिस पर से थाना केसकाल में बीएनएस की धारा 70 351 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस घटना के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय वायक्षय कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एसडीओपी केसकाल और थाना प्रभारी केसकाल साइबर टीम की मदद से तकनीकी सहायता के आधार पर और आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया और एफआईआर के चंद घंटों में ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और 5 आरोपी को माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। चूँकि घटना होने के बाद एफआईआर होने में काफ़ी विलम्ब हुआ, तो आमजनों से अपील है कि इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो तत्काल नज़दीकी थाना में सूचना दें और अपने कोटवार सरपंच को भी बताएं, ताकि इस तरह की घटनाएं होने से रोका जा सके।